हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज मधु कलश कहानी से पाठ 7 सुनेली की सूझ। ये एक राजस्थानी लोक कथा है। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं। राजस्थान की इस लोक कथा में बताया गया है कि एक समय था जब राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी। ये कहाँ की लोक कथा है? राजस्थान की। ठीक है, ये एक समय बताया गया है कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी। गांव की औरतें दूर दूर से जाकर पानी भरकर लाती थी। नरसी की ढानी नाम के गांव में वहीं की बहू सुनेली ने अपनी सूझबूझ से कुआं खोदा और गांव वालों की परेशानी दूर की। ठीक है, कहाँ की बहू? नरसी की ढानी गांव की जो बहू थी उसका नाम सुनेली था। उसने अपने दिमाग में कुछ सुझाव लाया और सुझाव लाने के बाद वहाँ कुआं खोदा ताकि गांव वाले की जो परेशानी है वो दूर हो सके। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढानी। ठीक है, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक छोटा सा बसा हुआ गांव था जिसका नाम था नरसी की ढानी। राजस्थान के और गाँव की तरफ यहाँ भी पानी की बहुत कमी थी। यहाँ पे भी पानी की भी बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाती थी। अपने सिर पर घड़े रखती थी और दूर दूर से क्या करती थी? पानी लाती थी। ठीक है, इसी गांव की एक मिंदनी थी, उसका नाम था सुनेली। ठीक है, घर का सारा कामकाज और दूर से पानी भरकर लाना, शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। एकदम दूर से पानी लाना पड़ता था तो सुनेली बहुत थक जाती थी। पानी लाने की परेशानी से बचने के लिए गांव का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर रहने लगे। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, इसलिए गांव के उनमें से एक ऐसे परिवार थे जो बंजारे कुएं, जहाँ से जिस कुएं से पानी लाए जाते थे उस कुएं का नाम था बंजारे के कुएं। वो वहाँ जाकर ही बस गए। सुनेली चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। सुनेली भी चाहती थी क्योंकि सुनेली भी बहुत थक जाती थी। परिवार के लोग अपने पुरखों की ढानी छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते थे। पहले के ज़माने के लोग जहाँ रहते थे वो वहीं रहते थे, वहाँ छोड़ के वो जाते ही नहीं थे। बेचारी सुनेली मन मारकर रह जाती थी। एक दिन का बात है, सिर पर पानी का घड़ा उठाए मन में कुछ गुनगुनाती विचार अनमनी सी सुनेली ढानी को लौट रही थी। अपनी गांव लौट आ रही थी तो जब वो अपने सर पे ये रखी थी, मतलब घड़े रखी थी भरा हुआ पानी, तो गुनगुनाते वो आ रही थी। खजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने को रुकी तो उसकी नज़र झड़पड़ पड़ी। ठीक है, वो रास्ते में आ रही थी, उसे रास्ते में एक पेड़ दिखा, खजड़े के पेड़ था, उसके नीचे वो सांस लेने के लिए रुकी तो उस जड़ पे क्या देखती है? वहाँ उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ठीक है, सुनेली को वहाँ पे खजड़े के पेड़ के जड़ में क्या दिखाई दी? गीला मिट्टी। ओ, ये उधरी भी सब जगह बिल खोद डालते हैं। उसने सोचा और आगे बढ़ चले। वो सुनेली सोचती है कि हम आगे बढ़ चले। अचानक उसके मन में आया कि बिल में खुदी मिट्टी तो गीली है, जरूर यहाँ पानी होना चाहिए। तो वो बोली जरूर यहाँ पानी है तभी ना मिट्टी गीला है, तो इसका मतलब यहाँ पे पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद ले तो दूर से पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा। तो सुनेली क्या सोचने लगी कि अगर हम यहाँ पे कुआं खोद दें तो हम सबको पानी लाने जाना, मतलब दूर जाना नहीं पड़ेगा। उसके पैरों को मानो पंख लग गए। जल्दी से घर पहुंचकर, मतलब इतनी जल्दी पहुंचने लगी जैसे लगा कि पंख लग गया है, उड़ के वो जा रही है। जल्दी से घर पहुंचकर उसने अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, मतलब जिससे खोदा जाता है। ठीक है, गड्ढा जिससे बनाया जाता है उसे हम लोग फावड़े कहते हैं, जिससे कुल्हाड़ी होता है। ठीक है, उसी तरह गाँव के खजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। उसकी माँ ने अपने बेटों से कहा कि गाँव के खजड़े के पेड़ के पास वो कुआं खोदेगी। ठीक है, तीनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उधरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ? इसमें पानी नहीं है, इस बात पे वो लोग कहकर अपनी माँ को हंसने लगे।
मैं अकेली ही कुआं खोद लूँगी। उसकी माँ बोली ठीक है मैं अकेली ही कुआं खोद लूँगी। उसने कहा और फावड़ा उठाकर खुद फावड़ा उठाती है और वहाँ पे खजड़े के पेड़ पे जाके खोदना शुरू करती है। बहुत देर तक जब सुनैली ना लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। ठीक है, सुनैली के बेटों से बूढ़े ठाकुर ने सुनैली के बारे में पूछा। वे तीनों हंसते हुए बोले, दोनों बेटे और पिता, माँ तो फावड़े लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनैली को देखने भेजा। ठीक है, बड़े बेटे को भेजा। ठीक है, बेटा खजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। वो वहाँ दंग रह गया, उसका बड़ा बेटा। उसकी माँ फावड़े की खुदाई कर रही थी, फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी तेजी मिट्टी पड़ी थी, बहुत सारा मिट्टी पड़ा हुआ था। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू कर दिया। वो ये सब देखकर हैरान रह गया और वो उसका बड़ा बेटा खुद खोदने लगा। ठीक है, ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी, नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से, पूरे लगन से खोदने लगा। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनैली ने कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। वो अपने बड़े बेटे से कहने लगती है विश्वास के साथ कि पानी यहीं है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है। सब मिलकर अगर खोदने लगे तो बहुत जल्द कुआं बन जाएगा। पर अगर कोई नहीं भी खोदेगा तो मैं यहाँ खुदाई करती रहूँगी। अगर मेरे साथ कोई नहीं खोदेगा तो मैं ही, सुनैली खुद बोलने लगी अपने बेटों से कि मैं खुद खुदाई करने लगूँगी। अब तो मैं अपने कुएँ का पानी पीकर ही मरूँगी। वो बोली अब मैं खोद कर यहाँ का पानी पीकर ही मरेंगे। तो खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। अपने बेटे को बोलती है खुदाई करो, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। बेटा जोश में खुदाई करने लगा। सुनैली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर ली। बेटे जवान थे और माँ थोड़ी ये थी, इसलिए वो तो खुदाई कर रही थी, पर उसका जवान बेटा बहुत ज़्यादा खुदाई कर चुका था। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा। सुनैली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में फिर से जुट गई। सांझ को यानी शाम को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढानी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। मतलब जिस गांव में वो लोग रहती थी वहाँ के लोगों ने उनका मजाक उड़ाने लगा। दोनों चुपचाप घर चुपचाप लौट गए। मन ही मन वे दोनों बहुत खुश थे, बहुत। सुबह सवेरे छोटा बेटा सोकर उठा तो उसने घर में माँ नहीं दिखाई दी। उसको, छोटे बेटे को घर पे माँ नहीं दिखाई दी। घड़ा भी अपने जगह पे नहीं था, वो घड़ा अपने जगह पे नहीं था। पास में सोते हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई सा माँ शायद ठीक कहती है। खेजड़ा इसलिए हरा भरा रहता था कि उसके पास नीचे ज़मीन में पानी है, इसलिए वो हरा भरा रहता था। और सच में माँ कहती है कि वहाँ पानी है। चलो हम भी माँ के काम में हाथ बटाएं। बड़ा भाई थोड़ी देर बैठा सोचता रहा, फिर बोला, तू ठीक कहता है, चल हम चलकर माँ के हाथ बटाएं। तो सब बेटों ने जाकर माँ के हाथ बटाना शुरू कर दिया। ओके, खजड़े के पास पहुंचकर दोनों माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ और उसका जो बड़ा बेटा खोदा था वहां पहुंच गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी, जो दोनों बेटे और थे। तब तक सुनैली का पति भी वहां पहुंच गया। पति और बेटे को खोद कर सुनैली फूली ना समाई। मतलब पति और उसका बेटा दोनों मिलकर खुदाई करना शुरू कर दिया तो सुनैली को बहुत सुंदर अच्छा लगा। उसे विश्वास हो गया कि अब खजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा। सारा परिवार, सुनैली के सारा परिवार मिलकर कुआं खोदते रहे। राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई। राजस्थान के मौसम तो जानते ही हैं, वहाँ अचानक से अचानक सब कुछ होने लगता है। वहाँ अचानक आंधी आ गई। खोदे गए गड्ढे में क्या भर गई? रेत भर गई, मिट्टी भर जाती है। ठीक है, ठीक है। ढानी वालों ने सुनैली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। उन लोगों को लगता था कि नहीं, यहाँ पानी नहीं होगा, ये सब क्या कर रहे हैं, लोगों को समझ नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। दोनों बेटे उदास हो गए। क्यों? क्योंकि आंधी तूफान आने लगे, उसमें रेत भर गया। सुनैली ने उनके माथे पर हाथ फेरते हुए, अपने बेटे के माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, अब हम दिन में आराम करेंगे और रात में चंदा की चांदनी में खुदाई करेंगे। ठीक है, दिन में आराम करेगी और चंदा की रोशनी से रात के समय खुदाई करेगी। तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। बेटे को बोलती है तुम खुदाई करो और सुनैली मिट्टी फेंकती जाएगी। काम फिर आगे बढ़ेगा। उनकी लगन और विश्वास को देखकर
ढानी वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए। मतलब सुनैली ने अपनी लगन नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत नहीं छोड़ी। ये सब देखकर ढानी जो गांव था वहाँ के लोग आ गए और सब मदद करने लगे। छोटे बोलो या बड़े बोलो, सब कोई मिलकर मदद करने लगे। सभी काम में जुट गए। अब सफलता पास ही दिखाई दे रही थी, एकदम नज़दीक दिखाई दे रही थी सफलता। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। सुनैली ने तरकीब लगाई। सुनैली कुछ तरकीब लगाती है। बोली, जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गगरी लगती है वैसे गगरी यहाँ भी लगा लो। ठीक है, उससे मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा, ताकि उससे आसानी से मिट्टी खींचकर हम लोग निकाल लें। अब जैसे ही मिट्टी ऊपर आते बच्चे उसे फेंक आते। जैसे ही मिट्टी ऊपर आ जाता है खजड़े के दौरान तो उसको फेंक आते। जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। गांव में बताशे बटने लगे, क्योंकि गीली मिट्टी आने लगी तो इसका मतलब उसके नीचे पानी है। लड़के तो खुशी से नाचने लगे, सब लड़के। अब खुदाई और जल्दी जल्दी होने लगी। एक के बाद दूसरा सोता फूटता तथा और सबके देखते देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ाया। कितना हाथ? 12। खोदते 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 12 हाथ ऊपर पानी चला आया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। शीतल यानी ठंडा ठंडा मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनैली की समझदारी और लगन की तारीफ हो रही थी कि आखिर उसने लगन मेहनत से कुआं खोद ही डाला। खुद उसका मन कह रहा था कि वह पानी में खूब खूब नहाए, उसका खुद मन कर रहा था। अपनी जय जयकार सुनकर उसकी आंखें भर आई। किसकी आंखें भर आई? सुनैली की। और वह बोली, भाई लोग, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाती, बेटे और उसका पति का साथ अगर नहीं मिलता सुनैली को। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, गांव का सबसे बूढ़ा जो व्यक्ति था, यह तो थारी हिम्मत है, यानी सुनैली की हिम्मत है। बिंदनी सा उधरे तो बिल खोदते ही है। ठीक है, खजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के यानी 80 जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। सुनैली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म ही नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनैली का कुआं कहते हैं, क्योंकि सुनैली ने उसे खुदवाया था। इसलिए आज भी उस कुएं का नाम सुनैली कुआं के नाम से ही जाना जाता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम को बड़ा नहीं समझना चाहिए। हमें उस काम को लगन से, मेहनत से अगर करेंगे तो जितने भी कठिन से कठिन काम क्यों ना हो वो हल हो ही जाता है। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट।